ये जरूरी तो नहीं कि दिल का रिश्ता सिर्फ उसी से जुड़े जिसके साथ हमने सालों बिताए। कभी कभी कुछ गहरे रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो बस हमने कुछ ही पल साथ बिता के बनाए होते हैं। वो एक 8-9 साल का छोटा बच्चा ही तो था। उसका चेहरा बहुत मासूम था। चेहरे की मासूमियत और कभी न जाने वाली मुस्कान उसकी ओर अट्रैक्ट किया करती। मैंने उसे पहली बार तब देखा जब मैं बाइक से ऑफिस जा रहा था। थोड़ी देर के लिए मैंने अपनी बाइक रेड लाइट पे रोकी थी। वहां आसपास बहुत से गुब्बारे बेचने वाले थे जो गाड़ियों के पीछे दौड़ दौड़ के गुब्बारे बेचने की कोशिश किया करते थे, मगर यह बच्चा बस किनारे पे ही बैठ के गुब्बारे बेच रहा था। मैंने अपनी बाइक किनारे पे रोकी और उसके पास गया और बोला, ऐसे एक जगह पे बैठ के तुम ये गुब्बारे नहीं बेच पाओ। वह मेरी तरफ देख के मासूमियत से मुस्कुराया और जैसे मुझे इग्नोर करके चिल्ला चिल्ला के फिर से गुब्बारे बेचने में बिजी हो गया। मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रही थी तो मैं भी बिना अपना टाइम वेस्ट किए बाइक स्टार्ट करके ऑफिस निकल गया। अगले ही दिन जब मैं फिर से उसी रेड लाइट से होके ऑफिस जा रहा था तो मुझे फिर से उसी बच्चे का ख्याल आया, मगर क्योंकि रेड लाइट ग्रीन थी तो मैं वहां नहीं रुका। बस जल्दी से उस बत्ती को पार करके ऑफिस निकल गया। कहते हैं जो काम जिस वक्त होना है उसी वक्त होके रहेगा। अगले दिन जब मैं ऑफिस के लिए जा रहा था तो मैंने देखा मेरी बाइक का टायर पंचर हो गया था। अपनी बाइक को ढकेलते हुए जैसे ही मैं उस बत्ती के पास पहुंचा तो मुझे फिर से उस बच्चे की याद आई। अब मैंने पास बैठे एक बाइक मैकेनिक से टायर का पंचर लगवाया और बाइक वहीं खड़ी करके उस बच्चे के पास चला गया। आज मैं घर से थोड़ा जल्दी निकला था तो मुझे देर भी नहीं हो रही थी। मैं बच्चे से बात करने के लिए उसके पास गया, मगर जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो कुछ बोल न पाया। बस वहीं उसके बगल में जाके खड़ा हो गया और उसे चुपचाप देखता रहा। आज मुझे उस बच्चे के बैठे रहने का कारण पता चला। उस बच्चे के दोनों पैर नहीं थे। पास में एक 4 पहिए की लकड़ी के फट्टों वाली गाड़ी खड़ी थी। शायद इसी पे बैठ के वो इधर उधर जाया करता था। मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। आंखें बस उसको देख रही थी पर मुंह से कोई शब्द बाहर नहीं आ रहा था। अचानक उस बच्चे की नजर मुझ पे पड़ी और वह फिर मुस्कुरा दिया और बोला, क्या आपको भी गुब्बारे चाहिए अंकल? अब मैं अपनी सेंसेस में वापस आ चुका था और फौरन बोला, हाँ मुझे भी कुछ गुब्बारे चाहिए। उससे गुब्बारे खरीद के मैं वहां से चला गया। उस दिन मैं ऑफिस भी नहीं गया था। बॉस से छुट्टी लेके मैं रूम पे वापस चला गया और सारा दिन उस बच्चे के बारे में सोचता रहा। अब हर दिन मैं उस बच्चे से गैस का गुब्बारा खरीदता और थोड़ी आगे जाके उसे हवा में उड़ा दिया करता था। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। शायद हमारे बीच में एक अलग सा कनेक्शन बन गया था। एक दिन मैंने उस बच्चे को वहां नहीं पाया। मुझे लगा कि शायद वह आज अपने घर पे ही होगा और आज गुब्बारे बेचने नहीं आएगा। अगले दिन जब वह बच्चा मुझे फिर वहां नहीं दिखा तो मैंने दूसरे गुब्बारे वालों से उसके बारे में पूछा। उनमें से एक गुब्बारे वाले ने बताया कि 2 दिन पहले किसी गाड़ी वाले ने शराब के नशे में छोटू के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है और वह बच नहीं पाया। कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता मगर हम उन्हें भुला नहीं पाते। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी कहानी आई स्टिल मिस हिम पसंद आई होगी। तो मेरे साथ ऐसी ही कहानी में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अगर हो सके तो ऐसे जरूरतमंद लोगों की किसी न किसी तरह मदद करें। ईश्वर आपको तरक्की देगा। तो मिलते हैं आपकी अगली कहानी में जल्द ही।